हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज देख लेते हैं बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी से 35 क्वेश्चन। कितने? 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। घी में दिए जलाने, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना। इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पैरों तले जमीन खिसकने, मुहावरे का अर्थ होता है होश उड़ जाना। क्या होता है? होश उड़ जाना। अगला देखेंगे। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे आंसू निकल गए थे, ये सही है। अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हो गई, ये भी सही है। अनिल पूरा दिन भर पढ़ता रहता है, पूरा दिन भर नहीं होता, दिन भर होता है, या पूरा पढ़ता रहता है होगा, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। बेवाराणसी से गंगा जल लाए, ये सही है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मरीज चिकित्सालय में इलाज करने गया, सही है। जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ता है, ये भी सही है। विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय में अनेक छात्र ने, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं होगा, अनेक यहाँ गलती है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से शब्द का तद्भव शब्द नहीं है, कौन है? वर्षा नहीं है। वर्षा एक तद्भव नहीं है, क्योंकि ये एक तत्सम है। अगला देखेंगे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, तत्सम और तद्भव किसको कहते हैं, नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचान कौन सा है? कौतूहल, कामिनी, कामिनी, कुशान, उत्तरदायित्व। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कौतूहल। कौतूहल, कौतूहल होता है शुद्ध। अशुद्ध पूछा है तो यही गलती हो जाएगा। कौतूहल कैसे लिखते हैं? को पर दो गो एकले होगा, तू हल, क्योंकि इसमें एक गो एकले है, यहाँ देख सकते हैं, तो यही अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे। किस शब्द में सभी अशुद्ध शब्द अशुद्ध हैं? तो विभीषण कवित्री, सही है। सपूर्णखा युधिष्ठिर, सही है। क्षणिक सामर्थ्य, सही है। कि तर्कित मैथिली, ये गलती है। क्यों गलती है? कि कृत ऐसे होता है, कृत कित कृत ऐसे होगा। यहाँ तो आधा लिख दिया जबकि पूरा त होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द को चयन कीजिए। कान, पंजाबी, हिमालय और नीम। पंजाबी अलग हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी एक स्त्रीलिंग शब्द है, सभी पुल्लिंग है, तीनों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पंजाबी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है? पूर्णिमा, माया, गलानी। तो तालाब एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि सभी स्त्रीलिंग है, तीनों स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला। विहित शब्द का विलोम क्या होता है? निषिद्ध। क्या होता है? निषिद्ध, ऑप्शन डी, निषिद्ध होता है। अगला देखेंगे। चप्पल शब्द का विलोम क्या होता है? तो गंभीर। चप्पल का विलोम क्या होता है? गंभीर। चप्पल का विलोम क्या होता है? गंभीर। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर है, दिनकर है और दिनेश है। दीवा नहीं है, दीवा दिन का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दीवा नहीं है, ये तो बता दिए हैं। अगला देखेंगे। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अली के अनेकार्थी हैं। भौरा, कोयल और सखी अली के अनेकार्थी हैं। अंत के और अनता के और आकार के कौन अनेकार्थी शब्द है? नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपको लोग के लिए होमवर्क है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए परस्पर पर्यायवाची शब्द वसन और सरोज, भुजंग, कुतल, तड़ित, पट, अरन, विपिन हो जाएगा। किसका पर्यायवाची होता है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची अरन, विपिन वन का पर्यायवाची है। किसका है? ये वन का। वन मतलब जंगल होता है, वन। और ये तीनों किसका पर्यायवाची है? आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे।
अनेतेवासी किस वाक्यांश में प्रयुक्त होता है? तो गुरु के समीप रहने वाले शिष्य में अनेतेवासी प्रयोग होता है। अन स्थान पर रहने वाले को क्या कहते हैं? अंत तक रहने वाले आदमी को क्या कहते हैं? किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, तीनों का बताइएगा नीचे कमेंट करके। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश में उपयुक्त होता है अकीचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकीचन कहते हैं। तीसरा मतलब होता है तैर कर पार करने की इच्छा। और छेनछू का अर्थ क्या होता है? धन की इच्छा रखने वाला। और जिगीसी का अर्थ होता है जीतने, दमन करने की इच्छा, जीतने और दमन करने की इच्छा। अगला, काठ की हाड़ी दूसरी बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कपट का फल अच्छा नहीं होता है, इसका अर्थ होता है यही। अगला देखेंगे, भागते भूत की लंगोटी की सही, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जाते हुए माल से जो मिल जाए वही बहुत है। अगला देखेंगे, तिष्कृत का सही संधि विच्छेद तिरह प्लस कृत होता है, तिष्कृत। अगला, सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? यशोलिभाषा, यशः प्लस अभिलाषा सही है। अकीचन में अकीम और अकीम प्लस चन होता है, अकीम नहीं होता है, अकीम होता है। अकी म में र लगेगा तो ये हो जाएगा। अहंकार में अहम प्लस कार होता है, अहम होगा, अहम, ये होगा अहम, ठीक है। म में र लगेगा, अहन लिखा हुआ है। वृद्धो वृद्ध में होता है वयो, वयः, वृद्धो वृद्ध, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होती है। राधा नाचती है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और इसका फल कर्ता पर पड़ता है। और यह क्रिया जिसको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि ज्योति रोती है, इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा रोती का क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। अगला देखेंगे, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी है? तो अग्र के। पाप पातक अग्र के अनेकार्थी है। अग्र का अर्थ होता है पापी, दुष्ट, नीच, खराब, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समासायिक शब्द का विग्रह सही है? तो चतुर्भुज मतलब चार है भुजा जिसकी, वही हो जाएगा समसायिक विग्रह सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुआ है? टोकरी के मीठे संतरे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है विशेषण। अगला देखेंगे, आटे दाल के भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। क्या होता है? कठिनाइयों का ज्ञान होना। कलेजा मुंह को आने का अर्थ क्या होता है? घबराना। क्या होता है? घबराना। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन। मुझे सफल होने की निराश है। अगर सफल होने का निराश, ये गलती है। सफल होने की खुशी होता है, निराश नहीं होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यही शुद्ध वाक्य है। हमने इस विषय को विचार किया, इस विषय पर होगा को नहीं। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। तेरी बात सुनते सुनते, तेरी बात नहीं, तुम्हारी बात सुनते सुनते। राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन गई, वन को गई नहीं होगा यहाँ। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो रात्रि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है और बाकी सब तद्भव है, तीनों तद्भव है। और तत्सम तद्भव किसको कहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अंतर्दृष्टि हो जाएगा। उज्ज्वल, उत्कृष्ट और आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी है। और शब्दों की शुद्ध वर्तनी
उज्ज्वल होता है, आधा ज वाला उज्ज्वल, उत्कृष्ट और आशीर्वाद होता है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हितैषी हो जाएगा, हितैषी, हितैषी अशुद्ध है। ही तय पर दूगो एकले होता है, सी होता है, हितैषी, तो यही गलत हो जाएगा। अगला, ब्रह्मचारी में स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता ब्रह्मचारिणी हो जाएगा, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी स्त्रीलिंग। परीक्षक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? परीक्षिका, परीक्षिका हो जाएगा। अगला, आगत का अनागत शब्द का विलोम क्या होगा? आगत, क्या होगा? आगत, ठीक है। तो यहाँ हिंदी का समाप्त होता